ओम नमः शिवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मीः, करमध्ये सरस्वती, करमूलेत गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत ही शांत, बहुत ही पवित्र और दिव्या ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल ग्रह ज्ञान में। यहाँ हम ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली के रहस्य और जीवन के गहरे संकेतों को बहुत ही सरल और शांत तरीके से समझते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं 12 मार्च 2026 के दिन की, जो कई तुला राशि के जातकों के जीवन में एक गहरा आध्यात्मिक संकेत लेकर आ सकता है। ये दिन साधारण नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय आपकी कुंडली के कई भावों को सक्रिय कर रही है, और जब कई भाव एक साथ जागृत होते हैं तो जीवन में घटनाएं भी अचानक और रहस्यमयी रूप से बदलने लगती हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जब चंद्रमा मन के भाव में हलचल पैदा करता है और उसी समय शनि अपनी दृष्टि डालता है, तो व्यक्ति को अपने जीवन के कुछ ऐसे सत्य दिखाई देने लगते हैं जिन्हें वो पहले समझ नहीं पाता था। 12 मार्च के दिन कई तुला राशि जातकों को ऐसा अनुभव हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ घटनाएं अचानक बदल रही हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनके आसपास की ऊर्जा पहले जैसी नहीं है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर रहा है या आपके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि जब कुंडली का अष्टम भाव सक्रिय होता है तो ये रहस्य अदृश्य शक्तियों और गूढ़ ऊर्जा का संकेत देता है। इस समय कुछ तुला राशि जातकों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनके जीवन में अचानक अजीब संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिना कारण थकान, मन में बेचैनी या काम बनते बनते रुक जाना। कई लोग इसे केवल संयोग मानते हैं, लेकिन कभी-कभी ये संकेत भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी की नकारात्मक सोच या काली दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। ज्योतिष ये भी कहता है कि जिस व्यक्ति का मन मजबूत हो, जो अपने कर्मों को शुद्ध रखे और जो ईश्वर में सच्चा विश्वास रखे, उस व्यक्ति पर कोई भी नकारात्मक शक्ति लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए अगर 12 मार्च के दिन आपको थोड़ी भी अशांति महसूस हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक संकेत समझिए कि आपको अपने आध्यात्मिक बल को और मजबूत करना है। यदि संभव हो तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद एक दीपक जलाएं और भगवान शिव के सामने बैठकर ये मंत्र कम से कम 21 बार बोलें। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र मन की अशांति को शांत करता है और व्यक्ति की आभा को मजबूत बनाता है। जब आपकी आभा मजबूत होती है तब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके पास टिक नहीं पाती। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जिसकी कुंडली में भी कई बाधाएं थीं। उसका व्यापार बार बार असफल हो जाता था। उसने कई ज्योतिषियों से पूछा और कई लोगों ने उसे डराया कि उसके ऊपर किसी की बुरी दृष्टि है। अंत में वो एक ज्ञानी संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी कुंडली देखी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे ग्रह तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। संत ने उसे केवल एक ही सलाह दी, हर दिन भगवान को याद करो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर संत के पास आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने कहा, गुरुदेव, अब मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया है। संत ने कहा, बदला तुम्हारा भाग्य नहीं, बदला तुम्हारा विश्वास। मेरे प्रिय तुला राशि के मित्रों, 12 मार्च का दिन भी आपको यही संदेश दे सकता है कि कभी-कभी जीवन में आने वाली कठिन ऊर्जा वास्तव में आपके अंदर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम होती है। इस समय आपकी कुंडली का दूसरा भाव, जो धन और वाणी का भाव माना जाता है, वो भी सक्रिय हो सकता है। इसका अर्थ है कि कुछ लोगों को अचानक आर्थिक अवसर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी संभव है कि बोलते समय सावधानी न रखने से किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो जाए। इसलिए इस दिन अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलें। याद रखिए, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक छोटा सा शब्द भी किसी का दिल जीत सकता है और एक छोटा सा शब्द किसी रिश्ते को तोड़ भी सकता है। यदि आपको ऐसा महसूस हो कि घर में लगातार नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, तो भारत के कुछ शक्तिशाली मंदिरों में दर्शन करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जैसे कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव की ऊर्जा अत्यंत प्रबल मानी जाती है। इसी प्रकार असम का कामाख्या मंदिर देवी शक्ति का अत्यंत शक्तिशाली स्थान है।
दक्षिण भारत में कुक्के सुब्रमण्य मंदिर कर्नाटक भी राहु केतु दोष और अदृश्य बाधाओं को शांत करने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपाय ये है कि आप अपने मन को मजबूत रखें। हर सुबह खुद से ये कहें, मैं अपने जीवन में कुछ भी कर सकता हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सबसे गहरा सिद्धांत यही है कि ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन जीवन का मार्ग आपके कर्म और आपके विश्वास से बनता है। और 12 मार्च के दिन तुला राशि के कई लोगों को अपने जीवन में ऐसा संकेत भी मिल सकता है जो उन्हें ये महसूस कराएगा कि उनके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्गदर्शन कर रही है। और इसी समय आपकी कुंडली का द्वादश भाव भी धीरे धीरे सक्रिय होने की तैयारी में है, जो कई बार जीवन के गहरे रहस्यों और आध्यात्मिक अनुभवों के द्वार खोल देता है।